की वीडियो आपके पैसे बचा सकती है और आपको एक बढ़िया बजट लैपटॉप दिलवा सकती है इन अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट सेल। फिर चाहे आपको लैपटॉप प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए या फिर गेमिंग के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए लेके आया हूं, ताकि जो कंफ्यूजन हमें सेल के अंदर जनरली होता है कि काफ़ी सारे लैपटॉप एक साथ जब प्राइस लिस्ट कर देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इस रेट पे हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और फिर जो डिस्काउंट देखते हैं तो उसमें हम कई बार उस जल्दबाजी के अंदर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम आप वो फेस नहीं करो, उस चीज के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपका बजट जितना है उस हिसाब से आपको मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप लेने चाहिए। तो देखो, सबसे पहला तो आता है हमारा 50,000 का बजट। अगर आपका 50,000 के आसपास बजट है इस सेल के अंदर तो आप मिनिमम RTX 2050 लो। आज के टाइम में काफी लैपटॉप्स में इस रेंज के अंदर 6050 वाले वेरिएंट भी आते हैं। मेरी मानो तो आप लो ही मत उन चीजों को, कम से कम आप RTX 2050 का लो आज की डेट के अंदर, ताकि आपका लैपटॉप अगले 4-5 साल तक सिक्योर रहे। अगर आप 6050 लोगे तो वो वही है कि 1-2 साल चलेगा, फिर वो लैग मारने लग जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर बात करते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर हमें रैम कितनी लेनी चाहिए। काफी वेरिएंट्स के अंदर आपको 8GB रैम मिलती है। कोशिश करना अगर आपको 16GB का कोई वेरिएंट मिल जाए तो आप आंख बंद करके उसको ले लेना, अगर आपका बजट 50,000 का है। क्योंकि देखो 8GB है, आजकल जो मल्टीटास्किंग अगर करोगे तो आपको हल्का लैग महसूस होगा। 16GB है तो आपको कोई लैग नहीं होगा, बड़ा स्मूथ काम करेगा और आपको बहुत मजा आएगा अपना सिस्टम चलाने के अंदर। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अगला जो प्राइस सेगमेंट आता है वो 60 से 80,000 का है। तो 60 से 80,000 ऐसी प्राइस लिस्ट है जिसमें मतलब दुनिया भर के लैपटॉप प्राइस लिस्ट है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के अंदर। लेकिन आपको ग्राफिक कार्ड लेना है मिनिमम 3050 वाला। अगर आप ये 3050 मिनिमम रख लोगे तो आपको चाहे काम कैसा भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोडक्टिविटी करते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो, कुछ भी काम हो, आराम से सारे काम हो जाएंगे। आप प्रोसेसर में i5 या i7 पर जा सकते हो। रैम वही है, आपको मिनिमम 16GB लेनी ही लेनी है। फिर आपके जैसे नीड है आप उस हिसाब से अलग चीजें ले सकते हो। जैसे कि आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो किसी लैपटॉप में 120 तक आती है, किसी में 144, किसी में 165। वो आपके ऊपर है कि आपको बेसिक क्या चाहिए। मिनिमम आपको 3050 ग्राफिक कार्ड लेना है 4GB का। 6GB का आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। i5 लेना है मिनिमम 11th या 12th जनरेशन का, और आपका जो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए मिनिमम 4GB का होना चाहिए। इसके बाद में जो प्राइस सेगमेंट आती है 80,000 to 1 लाख वाली, तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको मिनिमम 4050 ग्राफिक कार्ड लेना ही लेना है, और वो भी 6GB मिनिमम। वैसे तो इसमें आपको i7 इजीली मिल जाएंगे प्रोसेसर। बाकी आप एक बार देख लेना अपने तरफ से आपको कौन सा चाहिए, आपको इंटेल में चाहिए कि आपको राइजन AMD में जाना है, वो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपका बजट अच्छा है और इस सेगमेंट के अंदर कोशिश करना आपको रैम अगर DDR5 मिल जाए, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होती है। अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो DDR5 वाला ही लेना। नीचे वाले सेगमेंट में भी आपको 60 to 80 में DDR5 कुछ में मिल जाती है, लेकिन कई बार नहीं मिलती। वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो भी जाता है अगर आप वो ऐड करते हो। तो उस बजट के अंदर आपका अगर 16GB DDR4 मिल रही है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप 80,000 से ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो आप मिनिमम DDR5 की ट्राई करना, क्योंकि इससे आपका जो एक्सपीरियंस होगा, यूजर एक्सपीरियंस, वो बहुत मक्खन हो जाएगा आपके लैपटॉप के ऊपर। बाकी अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास का है तो आंखें बंद करके प्रीडेटर सीरीज ले लेना लैपटॉप्स की, जिसमें हीलियो नियो 60 और हीलियो 16 ये ले लेना, और मत जाना क्योंकि बाकी में जो ये स्पेक्स देंगे उसमें सेम स्पेक्स में आपको वही चीज 1.25 लाख 1,30,000 के आसपास मिलेगी, और सेम चीजें आपको वो प्रीडेटर हीलियोस काफी सस्ते में दे देगा, और ये आपका मतलब एक तरीके से टॉप नॉच लैपटॉप बन जाएगा। इससे ज्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर का कुछ बजट बना रहे हो तो भाई मेरी मानो PC बनवा लो, मजे रहेंगे। लैपटॉप में इतना पैसा मत डालो। लाख रुपए तक में आपको बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा। फिर आपका जो कुछ भी काम हो, अगर आज भी आप लाख रुपए का ले लोगे तो भी उसके अंदर चाहे कुछ भी काम हो, चाहे एडिटिंग का हो, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वो सारे काम बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। तो ये था एक बेसिक मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो आपको लेना चाहिए अब इस सेल के अंदर, प्राइस लिस्ट के अंदर। अगर आपकी इससे हेल्प हो तो मुझे जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए इस सेल के अंदर, कुछ अच्छे लैपटॉप्स के, कुछ अच्छे लैपटॉप मुझे दिखे, उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उनको चेकआउट कर सकते हो इन डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।